सूरत के नानपुर इलाके में रहने वाली हेमलता की 1991 में उसी के मोहल्ले में रहने वाले दीपक कहार से शादी होती है। शादी के 10 महीने बाद ही हेमलता की हत्या कर दी जाती है। पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया कि दीपक और उसका परिवार उनसे ट्रक, कलर टीवी और सोने की चैन की डिमांड कर रहा था। वो दहेज नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उनकी बेटी की जान ले ली गई। 2020 में गुजरात हाई कोर्ट ने दीपक, मामी और उसकी सास को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई। हमारे देश में आए दिन दहेज हत्या के मामले सामने आते रहते हैं। आप गिनते गिनते थक जाएंगे। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि दहेज होता क्या है। क्या शादी में दिया गया हर तोहफा दहेज है? क्या दहेज लेना और देना दोनों अपराध है? दहेज हत्या को लेकर हमारे देश में क्या कानून कायदे हैं, सब कुछ जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं India.com का स्पेशल शो ऑर्डर। दहेज हमारे समाज में फैली एक ऐसी बीमारी है जिसे ना तो दुआ खत्म कर सकती है, ना ही कीमत। ये बीमारी समाज को अंदर से खोखला कर रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में दहेज प्रथा को रोकने के लिए आज़ादी के पहले से आवाज़ें उठती रही हैं। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने दहेज प्रथा को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया। सरकारें भी लगातार प्रयासरत रही हैं। कानून कायदे समझें उससे पहले ये जान लेते हैं कि दहेज होता क्या है। शादी करने के लिए लड़के वाले या उसके रिश्तेदार संपत्ति, जमीन जायदाद या कीमती वस्तु की मांग करें तो उसे दहेज कहा जाता है। ऐसे में सवाल ये भी आता है कि क्या शादी में दिया गया हर तोहफा दहेज है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील संदीप मिश्रा से बात की। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, शादी में दिया गया हर तोहफा दहेज नहीं है। इसके लिए आपको स्त्री धन और दहेज में अंतर समझना होगा। शादी के समय लड़की को दिए जाने वाले उपहार, जेवर, वर वधू के कॉमन यूजेस के बेड, सोफा, टीवी जैसी चीज़ें स्त्री धन की कैटेगरी में आती हैं। दूसरी तरफ शादी के समय या शादी के बाद लड़के वालों की मांग पर दिया जाने वाला कैश, ज्वेलरी और कपड़े जैसी चीज़ें दहेज कहलाता है। इस सवाल का जवाब देते हुए संदीप मिश्रा ने कहा, साल 1961 में दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए एक कानून बनाया गया, दहेज निषेध अधिनियम। इस कानून के मुताबिक दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। हालांकि ज़्यादातर मामले दहेज लेने वालों के ही खिलाफ दर्ज हुए हैं। दहेज निषेध अधिनियम के तहत दहेज लेने देने या इसके लेन देन में साथ देने वाले को 5 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत दहेज प्रताड़ना के लिए सजा का प्रावधान है, यानी दहेज के लिए बहू के साथ मारपीट करने या प्रताड़ित करने पे 3 साल तक की जेल हो सकती है। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जहां पर ससुराल वालों की ओर से बहू को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। आईपीसी के सेक्शन 304B के तहत होने वाले अपराध को कानून की भाषा में दहेज हत्या कहा जाता है। इस प्रावधान के अनुसार विवाह के 7 साल में किसी महिला की जलने या किसी दूसरी तरह की शारीरिक चोट की वजह से अगर मौत हो जाती है और ये दिखाया जाता है कि मरने से पहले पति या ससुराल वालों ने मारपीट की थी, दहेज की मांग की थी, उसे ही दहेज हत्या माना गया है। ये गैर जमानती अपराध है। इसमें दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा स्त्री धन नहीं लौटाने पर दोषी को 3 साल तक की जेल हो सकती है। दहेज हत्या से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में कहा था कि समाज में कड़ा संदेश जाना चाहिए कि जो भी दहेज हत्या का अपराध करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। दहेज हत्या का अपराध समाज के खिलाफ अपराध है और इस अपराध का समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। कानून निर्माताओं ने दहेज जैसी बुराई से कड़ाई से निपटने के लिए कानून में आईपीसी के सेक्शन 304B को जोड़ा था। आखिरी बात, सुप्रीम कोर्ट के कह देने से, कानून बना देने से सरकार की कोशिशों से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे समाज की सोच में बदलाव की। हम उम्मीद करते हैं ये बदलाव जल्द आए, दहेज प्रथा का अंत हो। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए India.com। शुक्रिया।